तो आराम से जो है आपके 60 से लेके 70 मार्क्स के जो है आपके आराम से आ जाएंगे। ये बोर्ड का पेपर एनालिसिस करके मैंने बताया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि जो वेटेज दिया है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या उससे क्वेश्चंस पूछा है और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये पेपर्स को आपको सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ गए तो, क्योंकि ये पेपर से ही देखने को समझ में मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से ही पता चल जाता है पेपर अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 अगर ख़राब रहा तो पूरा पेपर ही ख़राब हो जाएगा, ऐसा है, राइट। क्योंकि ये 16 मार्क का वेटेज है, तो ये चैप्टर्स तो हम लोग तो ऑप्शन में डाल तो नहीं सकते, राइट। ये चैप्टर्स तो अपने को करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर किधर से पूछ लिया है, चैप्टर नंबर 2 से पूछ लिया है, चैप्टर 2 से पूछा है। और अगर हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन लेंगे तो ये 7th चैप्टर से पूछा है। और ये वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर लेंगे तो ये जो है चैप्टर नंबर आई गेस 8th चैप्टर से पूछा है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। 8th चैप्टर से ये वेरियस रीज़न पब्लिक एक्सपेंडिचर का ये चैप्टर से पूछा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हुए, 2nd चैप्टर, 7th चैप्टर और 8 चैप्टर्स। अब बहुत सारे लोग ये पढ़ के नहीं गए होंगे, डिमिनिशिंग मार्जिन एंड क्वेश्चन आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया कवर हो जाएगा। ये 2 जुलाई का है पेपर, हाँ 2022 का जुलाई का पेपर है। और ये 2022 का मार्च का पेपर है, ठीक है। और ये वाला जो पेपर था ये 2022 जुलाई का पेपर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3rd A चैप्टर से पूछा है और ये इंडेक्स नंबर पूछेंगे तो आएगी 6th या 7th चैप्टर से पूछा है, 6 चैप्टर से, 6 चैप्टर से पूछ लिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा है 8th चैप्टर से। अब जो है मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से जैसे 3rd A और 8 हो गया तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इंडेक्स नंबर का आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2022 का मार्च का। और ये वाला जो है ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है, ठीक है, मार्च का। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये चैप्टर नंबर 3rd A, फिर ये चैप्टर नंबर 3rd B और मार्क्स इतने, मतलब अगर कर लिया 3rd A भी तो 16 मार्क्स यहीं पे मिल गया। फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7। तो आप जो है ये देख, इससे क्या समझ में आया कि जो चैप्टर 3rd A है और 3rd B है और 7th चैप्टर है और 8 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिया तो 16 मार्क के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ये प्रीवियस ईयर का 3 साल का पेपर्स हम लोग देखें तो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हालांकि उसमें बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस थे, बट फिर भी अगर हम लोग देखें तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। अब जो है अगर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं, कौन से क्वेश्चन नंबर जो है ये जो क्वेश्चन नंबर दिया है ऑब्जेक्ट, ये अपना केस स्टडी टाइप का क्वेश्चंस। अब इसमें जो है जो बुक में दिया है ना, ये स्टडी वाला फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5, ये बुक में जितना दिया ना बस उतना कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने बनाया पुराना, वो भी देख लीजिएगा, मैं नया अपडेट कर दूंगा नया वीडियो, ठीक है। नाउ अब ये जो सब में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करके रखते हैं ताकि एनालिसिस करने में ईजी हो, आसानी हो। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, मायने रखती हैं, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है, उससे हमको समझ में आएगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो किस बेस पे मैंने दिया है, राइट, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन से पेपर 2022 का मार्च का पेपर है, ठीक है। अब देखिए ये एवरी डिज़ायर्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड, ये 3rd A B से पूछ लिया है, ठीक है। देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये जो है चैप्टर नंबर आई गेस 4th चैप्टर से पूछा है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, ये जो चैप्टर नंबर आई गेस मनी मार्केट कैपिटल चैप्टर नंबर 9 से है,
ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर अलग लिख रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक बार चेक करके कमेंट कर दीजिएगा, बट मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 9 से, क्योंकि कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का पूछा है इसमें, राइट। फिर ये जो है चैप्टर नंबर 6 से पूछ लिया है, मतलब ये चैप्टर नंबर 6। उसके बाद स्लोप ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का, ये थर्ड बी का पूछ लिया है। तो आप यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तीसरा ए एंड थर्ड का बी, ये क्वेश्चन पूछा है और 9 चैप्टर से, तो आपके 3 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है, 2022 के जुलाई के हिसाब से। अब हम लोग आ जाते हैं कि 2000, यहाँ पे लिखते 2022 ये मार्च का पेपर है, यहाँ पे मार्च का मैंने लिखा था, सॉरी ये जुलाई का पेपर है, ठीक है, ये मार्च का नहीं है। अब ये जुलाई के पेपर में आ जाते हैं, तो इसमें अगेन देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पूछा है सेकेंड चैप्टर से। सप्लाई ऑफ लेबर का, और ये पूछा है फोर्थ चैप्टर से। प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिसाइड द प्राइस इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये पूछ लिया है चैप्टर नंबर आई गेस 5 से, जिसमें फॉर्म ऑफ मार्केट है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कैपिटल मार्केट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, ये चैप्टर नंबर 9 से पूछ लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम, ये चैप्टर नंबर लास्ट से 10 से पूछ लिया है। तो अब मान लीजिए आपने थर्ड सेकेंड चैप्टर किया है, ठीक है, और ये जो है चैप्टर नंबर 5 तो आपने ऑप्शन में डाल दिया, चलो चैप्टर नंबर 4 भी, चैप्टर नंबर 9 अगर 10 किया है, तो मेरे जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट होते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला है कि चैप्टर नंबर 9 11th मार्क का वेटेज है, या चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड, वो तो आपको करना ही है ना, उसके हिसाब से जिसका 60-70 मार्क्स लाना है, तो उसके हिसाब से आपके 2 क्वेश्चंस कवर होते थे। अब 2000 हम लोग किस में आ जाते हैं, 2021 में आ जाते हैं। तो 2021 में जो है, अब इसमें रिड्यूस सिलेबस था, तो ये देखिए देरेनाइक्स लॉ ऑफ सप्लाई, ये जो है चैप्टर नंबर 4 से। स्लोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड, ये तो चैप्टर नंबर 1 से। प्राइस इंडेक्स चैप्टर नंबर 6 से। रिजर्व बैंक परफॉर्मेंस, ये चैप्टर नंबर 9 से। ऑब्लिगेटरी फंक्शन फॉर गवर्नमेंट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये चैप्टर नंबर 8 से। तो यहाँ से जो है आपके 3 क्वेश्चन आराम से कवर होंगे एज पर माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की जैसे 8 से कवर हो गया, 1 से कवर हो गया, ठीक है, बाकी 9 से कवर हो गया, 4 से, तो जो भी आपको करो, ठीक है, अटेम्प्ट करो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर पूछता है, और अगर ऐसा पूछ लिया तो भाई ऐसे वक्त में क्या किया जाए, ठीक है, यू विल गेट आइडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से हमको समझे। क्वेश्चन नंबर 3 का, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये 2022 का जुलाई का पेपर है, ठीक है। इसमें एनी 4 फीचर्स चैप्टर नंबर 1, फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू मनी मार्केट चैप्टर नंबर 9, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड चैप्टर नंबर 10। तो अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो रहा है, ये 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है, करना तो 3 था, लेकिन आपके 2 क्वेश्चंस तो कवर हो गए। तो अब जिन लोगों ने 10th चैप्टर किया रहेगा, 5th चैप्टर किया रहेगा, उसके हिसाब से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से 2 क्वेश्चन आराम से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहोगे तो उसके हिसाब से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये जुलाई का पेपर 2022 का। नाउ अब 2022 का हम लोग क्या करेंगे, मार्च का पेपर्स देखेंगे। तो अब इसमें क्या है, एक्सप्लेन माइक्रो कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, वाह दैट्स ग्रेट। और ये लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है प्राइस इलास्टिसिटी, ये थर्ड बी का। तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपके 3 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट होंगे इसमें से, ठीक है, जो मैंने दिया थर्ड ए बी। थर्ड क्यों दिया, क्योंकि देखो इसमें थर्ड बी का एक कवर हो गया, फर्स्ट चैप्टर से कवर हो गया, 7th चैप्टर से कवर हो गया, इवन 1-2 एक्स्ट्रा भी आ गया, जो आपको एक्स्ट्रा भी आ रहा है, राइट। अब जो आता है फिर वो 2021 मार्च का पेपर। इसमें देखिए फर्स्ट 4 फीचर्स, ये 5th चैप्टर से इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो सॉल्व वाला आया है, तो मैं बोलूँगा कि हमेशा सॉल्व करके रखो। ये जो इंडेक्स नंबर का जो दिया, अगर इस टाइप का सम दे दिया तो
इस साल मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप का सम देगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में डाल दिया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर ये चैप्टर नंबर 7 से पूछ लिया है, नॉन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स वाला गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन एक्सल डिपॉजिट कॉमर्शियल, ये चैप्टर नंबर 9 से, एक्सप्लेन फीचर ये 7th चैप्टर से। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे एज पर माई बोर्ड, एज पर माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पूरी सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो कितने वैलिड है, कितने आएंगे, राइट। तो ये मैं बोर्ड का पेपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है ना, वो उसका डेट देखो, और बहुत सारे लोग ने और बड़े अलग अलग यूट्यूबर्स लोगों ने वीडियो डाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उनका टाइम देखो और उनका डेट देखो, तो फिर रियलाइज़ होगा कि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिया था और मैंने पहले से ही अपडेट कर दिया था, राइट। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे वो पहले ही मैंने बना दिए थे। बोर्ड का पेपर बाद में आप एनालिसिस करो, देखो कितना इफेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का देख लो, ये इंडिविजुअल मार्केट, ये 3rd A का चैप्टर है। स्लाइसिंग ये चैप्टर नंबर 1 का है, ये चैप्टर नंबर 4 का है, ये चैप्टर नंबर 6 का है, ये चैप्टर नंबर आई गेस 8 का, ओके हाँ 8 का है। तो 1 2 3 करने थे, 3 कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 का A, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4, फिर ये चैप्टर नंबर 6 एंड ये चैप्टर नंबर 8। इसमें भी 1 2 3 कवर हो जाएंगे। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश मैंने दिया है वो कवर हो जाएगा आराम से। चैप्टर नंबर 2, फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर आई गेस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3rd AB। तो देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आराम से आपका कवर होगा। ये भी लिखना तो ये भी लिख सकते हो आप, राइट। तो जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस हैं उसमें से अगर आप पढ़ाई करते हो, उसको अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो भी आपके आराम से जो है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आराम से जो है आपके 60 से लेके 70 मार्क्स के जो है आपके आराम से आ जाएंगे। ये बोर्ड का पेपर एनालिसिस करके मैंने बताया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है। तो अगर आपको नहीं यकीन है तो आप मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए, एक वीडियो मत देखिए, ठीक है। आई हैड अपलोडेड इन सीक्वेंस सो मेनी वीडियोस, इट इज़ 5 to 6 वीडियोस, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करो और फिर ये वीडियो देखो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितना करना है, ठीक है। चलो, आई एम श्योर कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।